Praise the Lord, dear brothers and sisters. Today is the 25th day of this Lent season, that is 2nd of April, and the word of God for today morning has been taken from 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. मेरे अजीजों, आज की सुबह के लिए वो खुदा का वचन, खुदा का कलाम जहां से लिया गया है वो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। For God did not call us to be impure, but to live a holy life. मेरे अजीजों, इस हफ्ते में हो तो यहाँ पर मैं देख रहे खुदा चाहता है कि आप और मैं अपनी जिंदगियों को पवित्रता में होते हुए बिताएं, पाकीज़गी में होते हुए चलें। और आज की सुबह में भी खुदा अपने कलाम के जरिए आपसे मुझसे बात करना चाहता है। वो कहता है कि आप और मैं नापाकी के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि इसलिए बुलाए गए हैं कि पवित्रता में होते हुए चलें। The word of God tells us that God did not call us to be impure, but rather to live a life of holiness. मेरे अजीजों, ज़रूरत है कि इन रोज़ों में होते हुए, इन खुद इनकारी के दिनों में होते हुए आप और मैं पवित्रता से अपनी ज़िंदगियों को बिताना सीख जाएं। अगर कहीं ना कहीं कमी आई है, अगर आप और मैं चूके हैं, आपको और मुझे अपनी सोच में, अपने पूरे चाल चलन में, अपने उठने में, बैठने में, बोलने में, हर एक चीज़ में पवित्रता को लेकर चलना ज़रूरी है। तभी आप और मैं परमेश्वर को पसंदीदा उसे भाते हुए हो सकते हैं। This morning I want to tell you, my friends, that in a world that often pulls us towards compromise, God's call is clear for each and every one of us, and that is to live a life of holiness. Lent is a time to realign ourselves with this calling, to let go of anything that hinders our pursuit of holiness, and to renew our commitment to God. Today let's ask ourselves, are we living a life that reflects our holy calling? So let us all seek His strength to walk faithfully and embrace the holiness that God desires from us. मेरे अजीजों, पवित्रता को पहन लीजिए और पवित्रता में होते हुए अपनी ज़िंदगियों को बताइए। Have a blessed day today. Have a blessed Lent season. Have a blessed month of April. May God be with each and every one of you. Praise the Lord.